खबर दिल्ली से है। प्रदेश के फोन टेपिंग केस में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ हुई। करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। लगभग 2 दर्जन सवाल लोकेश शर्मा से पूछे गए। ऑडियो वायरल होने से संबंधित सवाल पूछे हैं। आपको बता दें, अब तक 6 बार लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। राजस्थान के फोन टेपिंग मामले में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा एक बार फिर क्राइम ब्रांच में पेश किए गए। आपकी लगभग 1.5 घंटे से अधिक एक बार फिर पूछताछ हुई, यानी मान लें कि ये तीसरी बार जब आप गए और आप लगभग 2 घंटे 3 घंटे और आज फिर 1.5 घंटे आपकी पूछताछ हुई। क्या कुछ रहा आज? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले जब भी मेरी पूछताछ हुई 1.5-2 घंटे नहीं, लगभग 3-3, 4-4 घंटे की मुझसे पूछताछ हुई। और अब से पहले मुझे 5 बार नोटिस मिला क्राइम ब्रांच की तरफ से। 5 में से मैं 2 बार स्वयं उपस्थित हुआ और 3 बार नहीं आने का कारण मैंने लिखित में भेज दिया। क्योंकि परसों मुझे शाम को 5 बजे फिर एक नोटिस मिला, जिसमें आज यानी सोमवार को 13 फरवरी को 11 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया। तो मैं उपस्थित हुआ और सिलसिलेवार जो भी उनके सवाल थे, उन सवालों के मैंने जवाब दिए। अब मुझे लगता है कि इनके पास पूछने के लिए अब और कुछ बचा नहीं है। पहले 2 बार में भी उसी तरह के सवाल थे। वही मुझसे पूछा गया कि ऑडियो क्लिप्स का सोर्स क्या था, कहाँ से ऑडियो क्लिप्स आई, आपने किसको भेजी, और जिस डिवाइस से, जिस फ़ोन से आपने इनको सर्कुलेट किया, वो डिवाइस कहाँ है। तो इनका जवाब मैं दे चुका हूँ। अब मेरे पास कोई नया जवाब तो बाकी है नहीं। मैंने हर बार ये कहा कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी, मैंने हमेशा ये स्वीकार किया कि उन ऑडियो क्लिप्स को मैंने सर्कुलेट किया, क्योंकि उनमें जिस तरह की वार्तालाप थी, जो बातें उसमें की गई थी, उन बातों में प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। उसमें पैसों का लेन देन करके, खरीद फरोख्त करके एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा था। तो जब वो वार्तालाप मैंने सुना, तो मैंने अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए कि ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से लोगों को, प्रदेश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैंने तमाम ऑडियो क्लिप्स जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मिली थी, मैंने मीडिया के ग्रुप्स में शेयर की। और जैसे ही मीडिया के ग्रुप्स में शेयर की तो सार्वजनिक होनी ही थी। सार्वजनिक होने के बाद अब उनमें सत्यता कितनी है, किसकी आवाज है, कौन लोग उसमें बोल रहे हैं, षड्यंत्र कौन रच रहा है, ये जांच का विषय है। और वो जांच एजेंसी करे, सरकार करे। मैंने अपनी भूमिका निभाई ये सोच के कि ये प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा अदिति जी, उस वक्त में राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। कुछ एमएलएज अलग होके सरकार को अल्पमत में लाने की बात कर रहे थे। ऐसे समय पे एक ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आती है, जिसमें कुछ लोग ये कहते पाए जाते हैं कि पैसों को ले दे के इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, और करोड़ों रुपए की बात उसमें चल रही थी। तो ऐसे समय में मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका कहीं कोई और उपयोग ना हो जाए, इसलिए उसका खुलासा होना, उस साजिश का पर्दाफाश होना आवश्यक था। और यही सोच के मैंने उन सबको आगे सर्कुलेट किया था। क्योंकि ये सब जो हुआ वो राजस्थान में हुआ, और आपने भी बात कही कि इसका जुरिस्डिक्शन राजस्थान है। फिर आपने कहा कि एक या तो राजस्थान भेजा जाए या इसे क्वैश किया जाए। जनवरी में एक ऐसी तारीख आई थी जिसमें आपका इस आर्ग्यूमेंट पे फाइनल डिसीजन लेना था, फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद। लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले एक याचिका दायर की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आप पे आरोप लगे कि आप जो हैं उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि मार्च 2021 में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि घटना ये जुलाई 2020 की थी, जब वो ऑडियो क्लिप सर्कुलेट की गई थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि 9 महीने बाद किसी को ऐसा क्यों लगा कि उनकी छवि खराब की जा रही है। और वो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि इल्लीगल तरीके से फ़ोन टेप किया गया और उसको सर्कुलेट किया गया। तो मैंने पहले भी इस बात को खारिज किया है कि फ़ोन टेपिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही मेरे ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद मैंने मई में या अप्रैल में हाई कोर्ट को एक याचिका दायर की। उस याचिका में हमने ये कहा कि ये जो घटना बताई जा रही है वो राजस्थान की बताई जा रही है, तो या तो इसे खारिज किया जाए या फिर इसे राजस्थान भेजा जाए। उस पर सुनवाई अभी तक चल रही है।
हमारी तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट्स होने थे हम उस पर काम कर रहे हैं, बार बार तारीखें मिल रही हैं और जिसे कहते हैं कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे उस स्टेज पे वहाँ बहस चल रही है। तो हमें लगता था कि एक दो और तारीखों के बाद इस पे कोई ना कोई फैसला माननीय न्यायालय करेंगे, लेकिन इसी दरमियान दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एप्लीकेशन मूव की जाती है क्योंकि मुझे माननीय न्यायालय ने इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है नो कोरेसिव एक्शन का। दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए एक एप्लीकेशन मूव की कि मैं उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए इनका इंटरिम रिलीफ वेकेट किया जाए और उस पर अगले दिन सुनवाई हो गई। सुनवाई में हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और जो मेरा इंटरिम रिलीफ है वो माननीय न्यायालय ने एज इट इज रखा हुआ इस है। पूरे मसले पे एक चर्चा हमेशा रहती है, आपने कहा राजस्थान में आ जाए, इस तरफ बात हुई कि दिल्ली में रहे क्योंकि केंद्रीय मंत्री कहते हैं मेरा फोन दिल्ली में टेप हुआ। इस पूरे मसले पे बीच में जब दिल्ली पुलिस अपनी ये बात कह रही है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसका कोई राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है केस में आपको? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा कॉपरेट क्या करूं। मुझे आज 6ठा नोटिस मिला और 6 नोटिसों पे मैं 3 बार स्वयं उपस्थित हुआ और आगे के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं, जब जब मुझे दिल्ली पुलिस बुलाएगी तब तक मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर होऊंगा, उपस्थित होऊंगा, जो भी मुझसे सवाल किए जाएंगे उनका जवाब दूंगा। लेकिन बार बार एक ही तरह के सवालों को पूछना या ये कहें कि मुझे लगता है कोई ना कोई राजनीतिक दबाव भी उनके ऊपर पड़ता होगा जिससे उनको बार बार लगता है कि चलो आज बुला लो, आज बुला लो। तो वही सवाल हैं मेरे, वही जवाब हैं और मैं हर सवाल का उनको जिस भी रूप में मुझसे जवाब चाहते हैं, लिखित में, मौखिक रूप से, मैं हमेशा देता हूं। तो ये मसला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित तो लगता ही लगता है कि इसमें एक केंद्र का कोई दबाव हो सकता है। केंद्रीय मंत्री हैं भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो नेचुरल सी बात है कि उनका कोई ना कोई दबाव तो होगा। दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, 20 फरवरी को अब आखिरी दोनों आर्ग्यूमेंट, पहला क्वैश करने का और दूसरा जो दिल्ली पुलिस आपसे कह रही है कि आप कोऑपरेट नहीं करते, दोनों पे हियरिंग है, क्या उम्मीद करते हैं अब आप इसको? मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मैं लगातार कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस का ये कहना कि मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ ये पूर्णतः गलत है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 फरवरी को उस पर सुनवाई होनी चाहिए। दोनों मसले जो हैं, एक तो इनका नॉन कोऑपरेशन वाला और दूसरा जो हमने याचिका दायर की हुई है उस पर न्यायालय हमारी बात सुनेंगे और मुझे लगता है कि उसमें मुझे न्याय मिलेगा। ये थे लोकेश शर्मा जिन्होंने राजनीतिक दबाव की बात भी कही और ये भी कहा कि मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि 20 फरवरी की हियरिंग जो सही हो उसके साथ ही हो।